हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनीमिया के बारे में। ठीक है, तो ब्लड में, खून में हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। ठीक, तो लिखा भी है कि डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ठीक, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे एनीमिया। नॉर्मल क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में इन मेल की कंडीशन में 11 to 16 ग्राम पर डीएल होता है, और फीमेल में वही रेंज क्या होता है 11 to 15 या 11 to 16 इसमें भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप 11 to 18 लिख सकते हैं। ठीक, तो ग्राम पर डीएल थोड़ा बहुत लैब के अनुसार ऊपर नीचे हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की यदि कमी हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे एनीमिया। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी ब्लड में तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी इन ऑर्गन। सभी ऑर्गन तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, चाहे वो किडनी हो चाहे लीवर हो। तो किसी भी ऑर्गन तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, चाहे वो ब्रेन ही क्यों ना हो, तो सभी ऑर्गन तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। तो जब हीमोग्लोबिन में कमी आ जाएगी, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ब्लड में, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक, तो लिखा है डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यू, किसी भी टिश्यू तक एंड डिफरेंट ऑर्गन तक। तो किसी भी ऑर्गन तक, किसी भी टिश्यू तक ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी और उसमें कमी आ जाएगी। ठीक भाई, सिंपल सी बात है, जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट निश्चित रूप से कम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिम्टम ऑफ एनीमिक पर्सन। एनीमिक पर्सन में मान लीजिए किसी को एनीमिया हो रहा है तो उसके सिम्टम क्या आएंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, पैलर। पैलर का मतलब होता है शरीर में पीलापन आ जाना। ठीक, पीलापन, पैलर का मतलब होता है पीलापन। डिस्पनिया का मतलब होता है सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ। अब देखो, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी टिश्यू ऑर्गन तक, जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन का, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक, तो और तीसरा नंबर है आपका पाल्पिटेशन, घबराहट। घबराहट भी होगा, पाल्पिटेशन को हम लोग बोलते हैं घबराहट। शरीर में पीलापन आएगा। ठीक, डिस्पनिया, सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि जब सभी ऑर्गन तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि अच्छे से क्यों नहीं हो पाएगा, जब हीमोग्लोबिन में कमी है, हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी रहेगी तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। जब ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक, और कुछ सीवियर कंडीशन में क्या होता है, जब स्थिति थोड़ा सा बिगड़ जाती है, जब हीमोग्लोबिन का लेवल और डाउन हो जाता है तो हेडेक भी हो सकता है। ठीक, हेडेक मतलब सिर में काफ़ी दर्द होगा, सिर में सर दर्द सा बना रहेगा। ठीक, वर्टिगो हो सकता है, मसल में वीकनेस आ सकती है, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक, तो वर्टिगो, हेडेक और मसल वीकनेस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में भी कमी आ जाएगी। ठीक, तो अब हम लोग इसको हटा देते हैं और मेन पॉइंट पे आते हैं टाइप ऑफ एनीमियाज में। तो देखिए, एनीमिया को हम लोग 2 डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मतलब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। ठीक, और आपका दूसरा नंबर होता है ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी। ठीक, तो हम लोग डिस्कस कर ले थोड़ा सा। तो पहले देख लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आएगा। देखिए, हमने सिम्टम पढ़ा, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के आधार पे एनीमिया का डिवाइडेशन करेंगे। ठीक, तो बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी देख लीजिए, सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर सेल कैसी है, मॉर्फोलॉजी के आधार पे। ठीक,
तो नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक, नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। ठीक, तो नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक और नार्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक। ठीक, और लास्ट वाला जाएगा आपका नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। ठीक, तो नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, नार्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक और नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। ठीक, ये आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी। अब देखिए पहला नंबर, पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया। पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया, पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया, पोस्ट हेमोरेजिक पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया। ठीक, deficiency of red cell production in the bone marrow। तो हमने लिखा पहले पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया और डेफिशिएंसी ऑफ रेड सेल प्रोडक्शन। तो पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया की कंडीशन को भी हम लोग पढ़ेंगे, किस कंडीशन में पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया हो सकता है। फिर डिफिशियंसी, किसी कारण से डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए रेड सेल प्रोडक्शन इन द बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में यदि किसी वजह से रेड सेल की प्रोडक्शन में कमी आ जाए, ठीक, तो उसमें कौन कौन से कारण होते हैं उसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, हिमोलिटिक एनीमिया। लास्ट में क्या होगा, हीमोलिटिक, मतलब इसमें क्या होगा, रेड सेल का डिस्ट्रक्शन होगा, रेड सेल टूटेगी। हीमोलिटिक में क्या होगा, रेड सेल टूटेगी। ठीक, तो रेड सेल टूटेगी, इसमें लिख देते हैं हम लोग डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल। तो रेड सेल के टूटने की वजह से जो बोलते हैं हम लोग हीमोलिटिक एनीमिया। इसमें जो हीमोलिटिक में कई एनीमिया आते हैं, आपका एक होता है थैलासीमिया, थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और एक आपका हो जाएगा हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, स्पेरोसाइटोसिस। तो हमने इस लेक्चर में पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे एनीमिया 4 टाइप के होते हैं, नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी के बेसिस पे। तो एटियोलॉजी के बेसिस पे हमने पढ़ा पहला पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ रेड सेल प्रोडक्शन इन द बोन मैरो। तो हम लोग भी पढ़ेंगे लेक्चर में, आने वाले लेक्चरों में, कि पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया क्यों होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ रेड सेल प्रोडक्शन इन द बोन मैरो।
रेड सेल का प्रोडक्शन कम क्यों हो गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमने थर्ड पढ़ा हीमोलिटिक एनीमिया, मतलब उसकी जो कंडीशन होती है, हीमोलिटिक का मतलब उसके नेम से स्पष्ट है, हीमोलिटिक टूटना, ठीक, हीमोलिटिक मतलब रेड सेल का डिस्ट्रक्शन होना, लिटिक होना, टूटना। तो उसमें हमने पढ़ा थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, ठीक है। तो हीमोलिटिक एनीमिया में 3 कंडीशन आती हैं, थैलासीमिया आता है, सिकल सेल एनीमिया आता है और हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस आता है, ठीक। अब अपने को जो पढ़ना है आज, वो पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, नार्मोक्रोमिक, नार्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, नार्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक, नार्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, ठीक है। और बेसिस ऑफ एटियोलॉजी में हम लोग देख लेते हैं ना से पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया, डिफिशियंसी ऑफ रेड सेल प्रोडक्शन इन द बोन मैरो। हीमोलिटिक एनीमिया में आपका 3 कंडीशन होगा, थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। तो अपनी जो पहली कंडीशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और वो है नार्मोक्रोमिक, नार्मोसाइटिक। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी में अपने को आज डिस्कस करना है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी में अपने को डिस्कस क्या करना है वो देख लीजिए। अपने को डिस्कस करना है नार्मोक्रोमिक और नार्मोसाइटिक। नार्मोक्रोमिक, नार्मोसाइटिक एनीमिया को आज अपने को डिस्कस करना है। इसमें क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है इन द नंबर ऑफ रेड सेल, रेड सेल की संख्या में कमी हो जाएगी, ठीक। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रेड सेल। तो इसमें क्या होगा, नार्मोक्रोमिक, नार्मोसाइटिक में रिडक्शन हो जाएगा, संख्या में कमी हो जाएगी इन द नंबर ऑफ रेड सेल, ठीक। और क्या होगा, लो पीसीबी, पीसीबी मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीबी कम हो जाएगी, लो पीसीबी होगा एंड रेड्यूस्ड एचबी, और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। रेड्यूस्ड एचबी, ठीक। तो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रेड सेल, लो पीसीबी एंड रेड्यूस्ड एचबी। एमसीबी, एमसीएच और एमसीएचसी आर नॉर्मल, ठीक। तो एमसीबी, एमसीएच और एमसीएचसी जो है नॉर्मल रहेंगे, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं स्मीयर इम्प्रेशन। इसमें स्मीयर इम्प्रेशन, तो जो स्मीयर इम्प्रेशन आता है इसमें, चूंकि स्लाइड पे देखी जाती है एनीमिया, तो इसमें क्या होता है, जो टेस्ट लगाए जाते हैं, तो स्मीयर इम्प्रेशन कैसा होगा, इसमें रेड सेल कम होंगी, रेड सेल कम होंगी मतलब फ्यू रेड सेल, रेड सेल कम होंगी, और क्या होगा, उसका जो साइज होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक, बट साइज नॉर्मल होगा। तो जो क्या होगा, रेड सेल कम होंगी, उनकी संख्या कम होगी, बट उनकी जो साइज होगी वो नॉर्मल होगी, उनके साइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब वो बोल सकते हैं कि रिलेटिवली जो है उनकी जो साइज होगी वो नॉर्मल होगी, ठीक। तो फ्यू रेड सेल होंगी बट साइज क्या होगी, नॉर्मल होंगी, या बोल सकते हैं बट नॉर्मल अपीयरेंस, या फिर रिलेटिवली नॉर्मल अपीयरेंस, रिलेटिवली नॉर्मल अपीयरेंस। तो हमने कहा कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रेड सेल, उनके रेड सेल के नंबर में तो कमी आएगी, लेकिन उनका जो साइज होगा, इसके नाम से देखिए स्पष्ट भी है कि यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ रेड सेल, नंबर, उसका नंबर कम होगा, ना कि उसके साइज में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो रेड सेल की मात्रा, जो संख्या होगी कम आएगी, लेकिन जो उनका जो साइज होगा रेड सेल का वो नॉर्मल होगा। तो उसके बाद कंडीशन देख लेते हैं कौन कौन सी एनीमिया कैसे कंडीशन में होता है। क्लिनिकल कंडीशन,
देखिए कोई अगर एक्यूट ब्लड लॉस हो जाए, ठीक, तो उसमें चूंकि डिजीज की कंडीशन नहीं है ये, तो एक्यूट ब्लड लॉस की कंडीशन हो जाए, एक्यूट ब्लड लॉस, और एक कंडीशन होती है एनीमिया एसोसिएटेड विथ ल्यूकीमिया, एनीमिया एसोसिएटेड विथ ल्यूकीमिया। तो हमने बताया कोई एक्यूट ब्लड लॉस हो जाए उस कंडीशन में, और एनीमिया एसोसिएटेड विथ ल्यूकीमिया, ठीक। तो हमने बताया कि नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक में रिडक्शन होगा नंबर ऑफ रेड सेल में, लो पीसीबी एंड रिड्यूस्ड एचबी, एमसीबी एमसीएच एंड एमसीएचसीआर नॉर्मल होगा। स्मीयर इंप्रेशन में हमने बताया कि जो रेड सेल होंगी वो उनका जो नंबर होगा नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक में वो कम होगा, ठीक, लेकिन उनका जो साइज होगा, उनका अपीयरेंस होगा वो नॉर्मल होगा। देखिए फ्यू रेड सेल बट रिलेटिवली नॉर्मल अपीयरेंस बोल सकते हैं, बट रिलेटिवली नॉर्मल अपीयरेंस, साइज नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया उनका स्मीयर इंप्रेशन। और क्लिनिकल कंडीशन ने बताया कि एक्यूट ब्लड लॉस, मान लीजिए कोई कट हो रहा है, कोई इंजरी हो रहा है, तो चूंकि कोई जब डिजीज की कंडीशन वैसे नहीं है तो उसमें क्या उनकी साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसमें जो एग्जाम्पल हो जाएगा एक्यूट ब्लड लॉस हो जाएगा और एनीमिया एसोसिएटेड विथ ल्यूकीमिया, ठीक। तो आपका हो गया नॉर्मल